नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका 2 का अध्ययन करेंगे, जो है हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम नाम था संस्कृत। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है। दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफी बदल गई, जिससे पाली की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है, वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई और पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इससे ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतिकों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम से अभाव में प्राकृतिक नामों से अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अपभ्रंश और उसकी जो आधुनिक भाषा और उपभाषा है, इस प्रकार है: शौरसेनी किया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची की है लहंदा, पंजाबी। ब्राह्मण भी है सिंधी। महाराष्ट्री में मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूप से हुआ है। आज की कक्षा में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।